आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। ऋषि कपूर चले गए, अपने चाहने वालों को बिलखता छोड़कर बेवजह अचानक उनका जाना लोगों को खल गया। इस दौरान जब लोग ऋषि कपूर को याद कर रहे थे, उनके किरदार को याद कर रहे थे, उनकी शख्सियत को याद कर रहे थे, इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें एक यंग सा लड़का ऋषि कपूर के साथ अस्पताल में नजर आता है और ऋषि कपूर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। बाकायदा उसके सिर पर रखकर वो इस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे दिल से दुआ निकल रही है उनके। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसने ऋषि कपूर के साथ इन लम्हों को जिया है। आज न्यूज 24 पर सबसे पहले वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्वागत करेंगे धीरज कुमार शानू का। धीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। सर नमस्ते। धीरज, ऋषि कपूर चले गए और हमने आपका वो वीडियो देखा जिसने सोशल मीडिया पर इस वक्त सबको रुला रखा है, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में बिस्तर पर लेटे ऋषि कपूर नजर आ रहे हैं, उनकी शख्सियत से बिल्कुल वो मैच नहीं करता। कहां मिले थे ऋषि कपूर आपको, कैसे ये वीडियो बना, सबसे पहले ये बताएं। सर ये वीडियो 2 मंथ पहले का है, मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली का है। सर ये फरवरी में रिकॉर्ड हुआ था। 2 फरवरी को मैंने यूट्यूब चैनल पे ये रिकॉर्ड किया था और 3 को मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था अपने। तो आपको कैसे मिल गए थे ऋषि कपूर वहां पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो बनाने की इजाजत कैसे दे दी उन्होंने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो आपसे बहुत आत्मीयता से बात भी कर रहे हैं वहां पर। क्या कुछ हुआ था उस वक्त को अगर आप याद करें तो? मैं वहाँ जॉब करता हूँ GDA में। हाँ सर, और हमारा काम होता है हेल्प करना, पेशेंट केयर का हेल्प करना। हाँ सर, इसी काम के दौरान मैं गया था वहाँ। तो पहले दिन भी गया था, उनसे मैंने उनके पाँव छुए। दूसरे दिन भी गया था, मैंने उनके पाँव छुए। तो और बोले कि धीरज कहाँ के हो आप, बेटा कहाँ से हो? मैंने कहा सर मैं उत्तराखंड से हूँ और आपका फ़ैन हूँ। मैंने उनके पाँव छुए और अपने सर पे उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया मुझे बहुत। और कितने दिन तक ऋषि कपूर वहां एडमिट थे? आप कब कितने दरमियान इस दरमियान कितने वक्त आप उनके साथ रहे, कितना वक्त बिताया अपने साथ? सर मेरा 1 दिन 2 मिनट वक्त गुजारा मैंने उनके साथ, और दूसरे दिन 5 मिनट, और तीसरे चौथे दिन चले गए थे, वो डिस्चार्ज हो गए थे सर। 2 मिनट और 5 मिनट में वो आपको सर पर हाथ रख करके ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं जैसे कोई परिवार का बड़ा शख्स अपने बच्चे को आशीर्वाद देता है। इतनी आत्मीयता कैसे हो गई आपकी इतने कम वक्त में? सर मैंने उनके जिस रूम पर गया, मैंने उनके पैर छुए और उनको अच्छा लगा मेरा काम और मेरी सेवा। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने बताया मेरा नाम धीरज कुमार सानू है। तो वो मुस्कुराते हुए बोले अरे सानू जी, तुम वही मूवी वाले जिन्होंने मेरी मूवी में गाना गाया वही तो नहीं हो? मैंने कहा सर नहीं, मजाक में बोले सर। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपका फ़ैन हूँ और मिलने की वो थी, और इस बहाने में हॉस्पिटल में मिला। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ आज। तो उन्होंने बोला धीरज आपने अपना नाम सानू क्यों रखा है? ये आपका नाम है या आपने लगा रखा है? तो मैंने बोला सर ये मैं कुमार सानू जी का फ़ैन हूँ और सिंगिंग में रुचि रखता हूँ, बचपन से मुझे गाने का शौक़ है और आपका भी फ़ैन हूँ। तो उन्होंने बोला क्या बात है? तो उन्होंने बोला बेटा कोई सॉन्ग सुनाओ मुझे मेरे मूवी का। तो मैंने सुनाया उनके मूवी का सॉन्ग, दीवाना मूवी का सॉन्ग सुनाया था, और एक और मूवी का सॉन्ग सुनाया था मैंने। तो रिकॉर्डिंग में मैंने दीवाना मूवी का सॉन्ग रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि डॉक्टर स्टाफ आ गया था बाद में, जो हॉस्पिटल का सीनियर स्टाफ है वो आ गया था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड कर नहीं पाया उनके सामने। तो शानू, इतनी बड़ी शख्सियत, उनकी तबीयत खराब है, वो वहां पर बिस्तर पर हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी उनकी हालत उस वक्त नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने आपके सर पर ऐसे हाथ रखा तो आपने कभी उम्मीद की थी कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत आपको इतने सहजता से मिल जाएगा या ऐसे आशीर्वाद देगा? सर मैंने उम्मीद नहीं की थी, बस मेरा जिंदगी में एक ही एम था कि मैं सिंगर बनूं। बचपन से मैं सिंगिंग के पीछे भागा। मैंने पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं की, 12th पास करके मैं दिल्ली आ गया। और यहाँ अगर मैं अब जब आपको ये आज खबर मिली होगी कि ऋषि कपूर नहीं रहे, जब आपको ये जानकारी मिली तो आपको कितना बड़ा सदमा लगा, क्योंकि आप उनसे रूबरू उनसे हो चुके थे, उन्हें अपना गाना सुना चुके थे, वो आपके साथ मजाक कर चुके थे, आपको संजीदगी से बहुत आशीर्वाद दे चुके थे। तो कैसा आपको जब ये पता चला तो क्या गुजरी आप पर?
सर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। मुझे वही चेहरा याद आ रहा था जो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखे थे और मेरे आंखों में देख के वो मुस्कुराहट से बात कर रहे थे, वही चेहरा याद आ रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर दोस्तों की कॉल भी आ गई कि धीरज तो फेमस हो गया, ऐसा है करके। और आपसे ये जानना चाहेंगे, ये वीडियो आपने कब इसे अपलोड किया था? सर मैंने इसको 3 फरवरी को अपलोड किया था 2020। और ये वीडियो बना कब था? पहले सर ये उसी समय बना था, 2 को बना था, 3 को मैंने अपलोड किया था ये। अच्छा, मतलब ये फरवरी की शुरुआत की बात है। अब धीरज, अब जानना आपसे ये चाहेंगे, ऋषि कपूर को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कोई उन्हें बहुत एरोगेंट बताता है, कोई कहता है कि वो जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो खुद कहते हैं कि मेरा अपने प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से झगड़ा होता रहता है। अस्पताल में जब वो 2 दिन रहे तो उस दौरान क्या ऐसा कोई वाकया सामने आया कि उनकी नाराजगी, या फिर वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ थे, जिस तरह से हम वीडियो में देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं? सर ये तो लोग बोलते हैं कि ऋषि कपूर गुस्सा हो जाते हैं, परंतु जो मैंने देखा मेरे को यकीन नहीं आता है कि सर ऐसे भी होंगे करके। मेरे सर पर हाथ रखा, वो प्यार से इज्जत देना उनको, और मैं सबको एक जैसा समझना, जैसे मैं उनकी फैमिली का मेंबर हूँ, ऐसे बात कर रहे थे मेरे से। शानू, वो वीडियो हम जरूर अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर, और वो वीडियो जिसमें फिर हम आपसे पूछते हैं कि उस वीडियो के दौरान जो बातें कही गई थी वो आपको क्या अब तक याद हैं। पहले ये वीडियो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम, ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। शानू, ये वीडियो अब जब देखा है लोगों ने, तो आप मुझे बताइए कि जहां वो कह रहे हैं, एक चीज वो कहते कहते रुकते हैं कि बहुत सफल रहो, बहुत शोहरत कमाओ, फिर कहते हैं कि मेहनत करते रहो, शोहरत तो मिल ही जाएगी। और उनका ये आशीर्वाद इस कदर सच हो गया कि एक उनका वीडियो आशीर्वाद के स्वरूप आपको मिलता है और आप पूरे देश में छा जाते हैं। लोग पूछते हैं कि आखिर कौन बच्चा है, ये कौन लड़का है जिसको इतने अपनेपन से ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया है। सर ये तो है आशीर्वाद, नहीं तो मेरे टीवी पे चैनल पर आने की औकात ही नहीं थी। उनकी वजह से मैं टीवी चैनल पर आ रहा हूँ सर। और क्या कहना चाहेंगे अब जब वो चले गए हैं, तो आपको कुछ कहना है उनके लिए? कोई गाना आपको याद आता हो उनका, या कोई भी जो आपके दिल में बात हो, अपने जो स्टार थे आपके, तो उनके बहुत सॉन्ग याद आ रहे हैं और मुझे लग ही नहीं रहे कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। ऋषि कपूर का कोई गीत अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहें तो धीरज। हाँ जी सर, मैं आपको उनकी मूवी का एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, आजकल याद कुछ रहता नहीं। जी सुनाइए। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। बहुत खूब धीरज, जब ऋषि जी ने आपको आशीर्वाद दिया और उन्होंने आपको बहुत मेहनत करने की सीख दी, कैसा उस वक्त लगा था? और अब जब वो नहीं है तो आपको लगता है कि उनकी उस सीख पर आपको आगे चलना है और बहुत मेहनत करके नाम कमाना है? कैसा लगता है? एक परिवार के बड़े बुजुर्ग, बड़े शख्स परिवार के, उनकी तरह आप फील कर रहे हैं क्या उनके जाने के बाद अब? सर मैं तो ऋषि कपूर को अपना भगवान मानता हूं सर। उनकी वजह से मैं आज चैनल पर आ रहा हूं और उनका आशीर्वाद है जो मैं टीवी पर आ रहा हूं आज। और मुझे बहुत दुख हुआ कि वो दुनिया में नहीं रहे, परंतु मेरे लिए वो मेरे दिलों में और हमेशा जब तक मैं हूं तब तक रहेंगे सर। और जब आपने ऋषि कपूर से मुलाकात की, ये वीडियो बनाया, जब आपने अपने दोस्तों को बताया होगा, परिवार को बताया होगा, तो किस तरह का रिएक्शन था उनका? हाँ सर, मैंने ये वीडियो शेयर किया था अपने दोस्तों को यूट्यूब पे, तो वो बोले थे धीरज तू तो फेमस हो गया, परंतु ये वीडियो वायरल नहीं हुई थी तब। इसमें अभी भी 700 के लाइक शेयर व्यूज हैं और 200 के आसपास लाइक हैं।
बिल्कुल। और धीरज, मैं ये जानना चाहूंगा, ऋषि कपूर से जुड़ी उस वक्त और क्या क्या बातें हुई थी? आप जब पहली बार मिले थे, और कुछ याद आ रहा हो, या आपके अलावा कोई दूसरे स्टाफ ने आपको कोई संस्मरण सुनाया हो, कोई बात बताई हो कि ऋषि ने उन्हें ये कहा है? क्या वो सभी से इसी जिंदा दिली से मिलते थे? एक बात उनसे हुई थी कि मैंने बोला, सर आप तो अभी मैं आपको विलन के रूम में देखना चाहता हूँ पर्दे पे। तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा आपकी दुआ होगी तो और लोगों की दुआ होगी तो ज़रूर ऐसा होगा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा। तो मैं सोच रहा था कि विलन के रूम में आए, परंतु वो हमको जल्दी छोड़ के चले गए। बिल्कुल। और धीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऋषि कपूर की क्या तस्वीर अब आपके जहन में रह गई है? वो तस्वीर जो उनकी फिल्मों में नजर आती है, जिसमें वो कभी उछलते कूदते रोमांटिक हीरो की तरह नजर आते हैं, या संजीदगी भरी तस्वीर, या जब आप उनसे मिले थे, जब आप ऋषि कपूर को याद करते तो कौन सी तस्वीर उभरती है? सर मेरे चेहरे पर वही तस्वीर हमेशा दिखती है, और जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ ऋषि कपूर को सोचता हूँ तो वही मेरे सर पर हाथ रखने वाली तस्वीर जो हॉस्पिटल में रखी थी उन्होंने 2 मिनट पहले। तो अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऋषि कपूर जब वहां पर मौजूद थे तो किस तरह की उनको तकलीफ थी, और क्या वो कोऑपरेट कर रहे थे वहां पर सभी लोगों को, या चिड़चिड़ाहट जो होती है, गुस्सा आता है, स्वाभाविक होता है आदमी जब बीमार होता है, उस तरह से थे, या मेडिकल स्टाफ को वहां पर पूरा कोऑपरेट कर रहे थे वो? सर वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे सभी स्टाफ से, और जैसे उनके फैमिली मेम्बर हों हम वैसे ही बात कर रहे थे, और कोई हम पे वो भी नहीं, ना चिल्लाना ना कुछ गुस्सा, कुछ नहीं। जो लोग बोलते हैं कि ऋषि कपूर बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमसे प्यार से बात कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे पूरे स्टाफ को। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि अभी जिस अस्पताल में उनका निधन हुआ, कहा जा रहा है कि वहां के स्टाफ ने ये बात कही है, जो परिवार ने नोट जारी किया उसमें लिखा हुआ है इस बात को कि वो पूरी तरह से मेडिकल स्टाफ जो वहां पर मौजूद था आसपास अस्पताल का, उसे एंटरटेन करने की कोशिश करते रहे काफी, बिल्कुल अंतिम समय तक अपने उनकी कोशिश यही थी कि सब लोग यहां पर खुश रहें, मेरे आसपास जो लोग हैं वो कहीं से डिप्रेशन में ना आए और वो खुश नजर आए, और उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी जिंदा दिली उनकी आपको नजर आती थी क्या उस दौरान? हाँ जी सर, वही जिंदा दिली आती थी। वो सॉन्ग सुनते थे, अपनी मूवी के बारे में जानकर बताते थे, और बोलते थे तुम किस किस की मूवी देखते हो और फैन हो, कहाँ तुम्हारा घर है और कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, आप सब पूछा सर उन्होंने। हम फैमिली मेम्बर की जैसे फैमिली मेम्बर बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे थे वो हमसे। और मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा धीरज, क्या आप एक और कोई गीत गा सकते हैं उनकी याद में ऋषि जी के लिए, और क्या कहना चाहेंगे? पहले आप ये बताइए कि क्या आप, अगर ऋषि जी आपको मिल जाते इस वक्त और आपको पता होता कि ऐसा होने वाला है, तो आप अगर उनसे अपने दिल की कोई लास्ट बात कहना चाहते उनके सामने रूबरू होकर के, खड़े होकर के, तो कौन सी बात आप उनसे कहते, कौन सा आशीर्वाद मांगते, क्या उनको कहना चाहते आप? सर मैं तो अभी वो क्या बताऊं सर, मैं तो उनको अभी फिल्मों में देखना चाहता हूं, बस चाहता था, मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि ऋषि कपूर को मैं फिल्मों में देखूं, और ये मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई और ऋषि कपूर हमको छोड़ के चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत में हमसे जुड़ने के लिए। तो धीरज कुमार शानू हमारे साथ जुड़े, और ऋषि कपूर, जाहिर सी बात है कि इतने जिंदा दिल इंसान कि शायद ही उन्हें कोई भुला पाए, ना ही उनके काम को, ना ही उनकी शख्सियत को भुलाना आसान है। और जितना लंबा अरसा उन्होंने बॉलीवुड में बिताया है, आप यकीन कीजिए कि कई सदियों तक उन्हें याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए धीरज आपका।